हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, बीएससी फोर्थ सेम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। मैं यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा बीएससी वाले बच्चों को, नहीं कोई चैप्टर कराऊंगा, ऐसा नहीं एक चैप्टर में हम लोग लगे पड़े हैं। ओके, बीएससी वाले बच्चों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन लेकर आया हूं बीएससी फोर्थ सेम में एग्जैक्ट आपको रखा मिलेगा, किसी में हिम्मत नहीं कि इसको आउट कर सके। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट पूछ लेगा आपसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, नंबर सेकंड पूछ लेगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, नंबर थर्ड पूछ लेगा आपसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और नेक्स्ट पूछ लेगा आपसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होता है पहले इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इससे पहले आपने पढ़ा होगा ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा, आप लोग जाके एक बार क्लास देख लीजिएगा। ओके, मुझे लगता है कि उस क्लास को डाले हुए मुझे लगभग 5-6 महीने के आसपास हो गए, फिर भी एक बार मैं ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर बता दूंगा आप लोगों को। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर वाला क्वेश्चन एक तो, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है। डायग्राम में क्या है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ओके, कुछ लाइन आपको लोगों के सामने खींचिए। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें एनर्जी लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, एनर्जी लेवल बढ़ता है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी लेवल घट जाता है। ओके, लेफ्ट टू राइट की तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, और यदि राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, और राइट टू लेफ्ट क्या होगी, घटेगी। समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से, डायग्राम के बिहाफ पर आप लोगों को समझ में आएगा। दरवाजा आप लोग पागल की तरह देखेंगे, इधर उधर को ऐसे देखोगे जैसे आदमी गधा मुंह उठा के देख रहा है। देखो ध्यान से कैसे, ये आप लोग पता पड़ गया, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट की तरफ को। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, जिसे आप ई मैक्सिमम के नाम से जानते हैं। लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, वेवलेंथ, जिसे आप लैम्डा के नाम से जानते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें। यानी कि एक डायग्राम बनाया, यानी कि मतलब कुछ एरो आपको दिख रहे होंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट को और लेफ्ट को। देखो बिल्कुल ध्यान से, जब ये सेंटर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, जिससे एक शिफ्ट क्रिएट होती है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। जब सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से कौन सी शिफ्ट क्रिएट होगी, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा, जिससे एक शिफ्ट क्रिएट होती है, उसका नाम क्या होता है बेटा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। कौन सी शिफ्ट होता है बेटा, हाइपोक्रोमिक। ऊपर की तरफ कौन सा होता है बेटा, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम एनर्जी होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कौन सी होती है, इसमें एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी लेवल जो होता है, ऊर्जा का स्तर कम होता है। ओके, इसके बाद सेंटर से राइट हैंड हो गए। राइट का मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। यदि वेवलेंथ बढ़ जाती है तो कौन सी शिफ्ट क्रिएट होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, जिसका नाम क्या होता है, रेड शिफ्ट होता है। क्या नाम है भाई, रेड शिफ्ट होता है। लिख दो यहाँ को, क्या नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका, रेड शिफ्ट। रेड से लिखेंगे तो फिर इसको, इसका नाम क्या होता है भाई, रेड शिफ्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो कौन सी शिफ्ट आती है, बैथोक्रोमिक, इसका नाम क्या होता है बेटा, रेड शिफ्ट होता है। जब सेंटर से लेफ्ट की तरफ को मूव करते हैं तो वेवलेंथ घट जाती है। जब वेवलेंथ घटती है तो कौन सी शिफ्ट क्रिएट होती है बेटा, वहां पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्रिएट होती है। कहने का मतलब दिमाग में डाल कर रखो, हाइपरक्रोमिक जिसमें एनर्जी लेवल बढ़ता है, हाइपोक्रोमिक जिसमें एनर्जी लेवल घटता है। क्लियर है। बैथोक्रोमिक जिसमें वेवलेंथ बढ़ती है, जिसको हम रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर। और इसके बाद आता है हिप्सोक्रोमिक जिसमें वेवलेंथ घटती है, जिसे हम रेड शिफ्ट के नाम से, सॉरी ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, शिफ्ट चाहे कोई सी भी आ जाए, ये डायग्राम वहां पे आपको कंपलसरी बनाकर आना है, इसके बिना आप लोगों का काम नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में इस चीज को आप लोग डाल लेंगे। ओके, अब इसके बाद आता है तुम्हारा, एक बार टॉपिक में रिपीट कर दूंगा, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम क्या होंगे, क्रोमोफोर क्या होंगे। क्रोमोफोर वही होते हैं जो कलर क्रिएट करते हैं, कलर देते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जो क्रोम यानी कलर को कैंसिल कर देते हैं। जो डाइज देते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, वो होते हैं क्रोमोफोर। और जिसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट होते हैं, वो होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। क्या होते हैं वो, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ओके बेटा।